Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as we are on revision. In last video, we have been discussed about the causes of sports injuries, and today's topic is prevention of sports injuries. How we can stop them, prevent them, eliminate them, reduce the chances of sports injury. So, please discuss. So, students, as you can see, the very first heading is prevention of sports injuries. How we can prevent them. The life of a sports person is valuable, but when a sports person gets injured, that he or she cannot take part in sports again and his or her career may come to an end. ऑथर यहाँ पे बात कर रहा है कि वैसे तो किसी खिलाड़ी का जीवन बहुत मूल्यवान होता है, इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसका जो कैरियर होता है, उसकी जो कैरियर होता है स्पोर्ट्स का, वो बिल्कुल खात्मे की तरफ आ जाए. हाउएवर मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज मे बी ट्रीटेड, बट इवन देन इट इज़ अ फैक्ट दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. के वैसे तो कई सारे चोटें होती हैं जिनका इलाज किया जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है, बट फिर भी यह भी एक सच बात है कि इलाज से बचाव बेहतर है. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन wants to reduce or eliminate the chances of injury while performing training or participating in sports competition. So कई सारे ऐसे एथलीट कई हैं जो इस बात के लिए अभी भी लगे हुए हैं कि या तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं या वो बिल्कुल उन्हें बाहर फेंकना चाहते हैं उन मौक़ों को जिनकी वजह से चोट लगती हैं, चाहे वो किसी परफॉर्म करते टाइम हो, चाहे वो किसी ट्रेनिंग के टाइम हो. सो कुछ एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है दैट इज़ प्रॉपर वार्मिंग अप. शरीर को पूरी तरीके से गर्म करना. Before sports training or participation in sports competition, proper warm-up is essential. It reduces the chances of getting injured because muscles remain in tone-up position. After getting proper warm-up, a proper warm-up routine should be of 10 minutes. ऑथर इस पूरी हेडिंग में ऑथर ने क्या कहा है कि किसी भी पार्टिसिपेशन से पहले, किसी ट्रेनिंग से पहले अपने बॉडी को पूरी तरीके से वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है. ये जो वार्म अप होता है चांसेस को बिल्कुल कम कर देता है क्योंकि मांसपेशियाँ बिल्कुल टोन अप पोजीशन में रहती हैं. एक वार्म अप का शेड्यूल है वो कम से कम 10 मिनट का होना चाहिए. नंबर सेकंड पे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर कंडीशन के. अब शरीर को पूरी तरीके से स्पोर्ट्स के अनुकूल अकॉर्डिंग बनाना. इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट मैनी इंजरीज आर कॉज बाय वीक मसल्स विच आर नॉट रेडी टू मीट द डिमांड ऑफ योर स्पोर्ट्स और गेम. यह एक सच बात है कि काफ़ी सारी चोटें कमज़ोर मांसपेशियों की वजह से लगती हैं जो कि आपके उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की आपूर्ति के लिए तैयार नहीं रहती. सो for getting proper muscle strength, proper conditioning for body is essential. So इसी वजह से मांसपेशियों की पूरी मजबूती को पाने के लिए पहले अपनी कंडीशनिंग करना बॉडी को, दैट इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है. नंबर थर्ड पर हम बात कर लेते हैं बैलेंस डाइट की. ए बैलेंस डाइट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज बिकॉज द लैक ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी एक्सेट्रा मेक्स बोन्स वीक एंड वीक बोन्स यूजुअली लीड टू स्पोर्ट्स इंजरी. ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक संतुलित खाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चोटों की रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी आदि, क्योंकि इनकी कमी की वजह से क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं और कमज़ोर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ चोटों का कारण बनती हैं. नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स. किसी भी खेल को जो आप खेल रहे हो तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होना, कैसे उसे खेलना है. ए स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग द रिलेटेड स्पोर्ट्स स्किल्स. For example, a high jumper should have proper knowledge and efficiency in landing skill, otherwise he or she get injured while landing. ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है एक हाई जंपर का कि उस हाई जंपर को अपनी लैंडिंग के बारे में कि ऊपर से जंप लेके कैसे नीचे लैंड करना है पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वरना नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या है, लैंड करते टाइम चोट खा जाएगा. नंबर 5 पे बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना. द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोटेक्ट द स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड. नंबर 6 पे बात कर लेते हैं अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग. बिना पक्षपात के निर्णय लेना, पक्षपाती ना होना. इफ़ द ऑफिशियल्स ऑफ द मैच आर बायस्ड, अगर पक्षपात करते हैं, होते हैं, देयर मे बी मोर चांसेस ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग प्लेयर्स. तो जो खिलाड़ी होते हैं उनमें इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता की बहुत संभावना रहती है, विच में फर्दर लीड टू इंजरी, जो आगे चलकर चोटों का कारण बनती है. नंबर 7 पे हम बात कर लेते हैं डू नॉट डू ओवर ट्रेनिंग. तय सीमा से अधिक अभ्यास न करना. ओवर ट्रेनिंग इज़ द वेरी बिगनिंग मे कॉज स्पोर्ट्स इंजरीज. बहुत शुरुआत में चोटों का कारण बनता है. इफ़ यू हैव नॉट परफॉर्म ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपने ट्रेनिंग को ज़्यादा लंबे समय तक परफॉर्म नहीं किया है, द स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटीज़ कुड डू मोर हार्म देन गुड. स्टर्नस का मतलब बहुत तेज़ वाली, बहुत ऊर्जावान, बहुत स्पीड वाली, तो अच्छे के बजाय वो आपको क्या है, नुकसान पहुंचा सकती हैं. टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी को सुझाव ऑथर दे रहा है.
सबसे फर्स्ट नंबर है अवॉइड ट्रेनिंग व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थके हैं तो अपनी ट्रेनिंग को रोक दें। इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी ट्रेनिंग। जब भी आप बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपने जो कार्बोहाइड्रेट की खपत है उसे बढ़ा दें। इंक्रीज इन ट्रेनिंग शुड बी मैच विद इंक्रीज इन रेस्टिंग। जितना आप ट्रेनिंग को बढ़ा रहे हैं उतना ही आपका जो रेस्ट करने का टाइम है वो बढ़ना चाहिए। एनी इंक्रीज इन ट्रेनिंग लोड शुड बी प्रेसिडेड बाय एनफ स्ट्रेंथनिंग। कोई भी अंकर आप ट्रेनिंग में लोड कर रहे हैं तो आप पूरी मजबूती के साथ उसे आपके क्या करना है, प्रेसिडेड ग्रहण करना है, अपनाना है। इफ़ यू एक्सपीरियंस पेन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अगर आप किसी प्रशिक्षण के दौरान दर्द महसूस करें तो स्टॉप योर ट्रेनिंग सेशन इमीडिएटली। तो तुरंत अपने उस ट्रेनिंग सेशन को क्या है, आपने बंद कर देना। सो गाइज, दिस इज योर 9.2 heading has been completed, and further video we will discuss about the classification of sports injuries. So thank you.